लोहरदग्गा जिले के पेशरार प्रखंड में आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक ही परिवार के 3 लोगों, माता, पिता और 10 वर्षीय बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 परिवारों के बीच पुराना विवाद चल रहा था, जो गुरुवार को हिंसा में बदल गया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि विवाद जमीन को लेकर था, जिससे तनाव लंबे समय से बना हुआ था। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। लोहरदगा के कुंडो मैदान के पास 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। मृतकों में मीजान अंसारी, मुकेश उराम और प्रकाश उराम शामिल हैं। वहीं गढ़वा में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुमला जिले में भी हादसे में एक महिला की मौत एम्बुलेंस नहीं मिलने से हो गई। सिमडेगा में 2 ट्रकों की भिड़ंत में चालक घायल हुए। लगातार सड़क दुर्घटनाओं ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। बोकारो में बुधवार को आदिवासी बचाओ मोर्चा और अन्य संगठनों के बैनर तले ऐतिहासिक जन आक्रोश रैली निकाली गई। बिरसा चौक से समाहरणालय तक हजारों आदिवासियों ने मार्च करते हुए कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आदिवासी पहचान और अधिकारों पर सीधा हमला है। भीड़ इतनी विशाल थी कि प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रैली में महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये मांग असंवैधानिक और षड्यंत्रपूर्ण है। बोकारो में ये अब तक की सबसे बड़ी विरोध रैली मानी जा रही है। राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति में देरी को गंभीर लापरवाही माना और जेपीएससी सचिव को 16 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। कोर्ट ने पूछा कि जब 2023 में विज्ञापन जारी हुआ था तो अब तक पात्रता मानदंड क्यों तय नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि बिना योग्यता तय किए विज्ञापन जारी करना नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग दोनों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। राजधानी के सदर अस्पताल में मरीजों को फंगस लगी पैरासीटामोल की टैबलेट देने का मामला सामने आया है। परिजनों ने जब टैबलेट में काले धब्बे देखे तो अस्पताल प्रशासन को शिकायत दी। जांच में कई दवाओं में फंगस जैसी परत पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल उस बैच की दवा के उपयोग पर रोक लगा दी। ये अस्पताल रांची का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी केंद्र है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज इलाज कराने आते हैं। लापरवाही के इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने जांच टीम गठित करने की बात कही है। राज्य सरकार को एक बार फिर झटका देते हुए हाईकोर्ट ने बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक नहीं हटाई। अदालत ने कहा कि जब तक पेसा नियमावली लागू नहीं होती तब तक रोक जारी रहेगी। सरकार ने कोर्ट से समय मांगा और बताया कि 5 विभागों की राय लंबित है, जिसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है। साल 1996 में बने पेसा कानून के तहत अब तक झारखंड में नियमावली नहीं बन पाई है। कोर्ट ने पहले भी 2 महीने में नियम लागू करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता ज्योति शर्मा ने रांची के सदर अस्पताल की फार्मेसी से मिली पैरासीटामोल की फंगस लगी टैबलेट का मामला उजागर किया है। शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच की, जिसमें दवा की कई स्ट्रिप में फंगस के निशान मिले। सिविल सर्जन ने बताया कि 400-500 टैबलेट्स तक प्रभावित हो सकती हैं और पूरे बैच पर रोक लगा दी गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि दवा पर बैच नंबर तक नहीं लिखा था, जिससे दवा की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। औषधि निरीक्षक को सैंपल जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। राजमहल प्रखंड के जामनगर इलाके में गुरुवार को स्कूली छात्रा के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। 5-6 बदमाश छात्रा को जबरन वाहन में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर बच्ची को छुड़ा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो भाग निकला। प्रधानाध्यापक ने पुलिस से स्कूल समय में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल से एक मोबाइल फोन बरामद किया है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में दहशत और अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है।
चतरा के गुदरी बाजार स्थित जैड डेंटल क्लिनिक में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला गोमती देवी की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने और सुई टूट जाने का आरोप लगाया है। मृतिका के बेटे ने कहा कि इंजेक्शन देने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और देर रात उनकी मौत हो गई। घटना के बाद विधायक जनार्दन पासवान अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की बात कही है। देवघर के सोना राय ढाड़ी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 2 छात्रों के झगड़े के दौरान एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। शिक्षक उस समय कक्षा में मौजूद नहीं थे। बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी और बाद में उसे कोलकाता रेफर करना पड़ा। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने गेट बंद कर दिया ताकि मामला बाहर न जाए, लेकिन परिजन दीवार फांदकर अंदर पहुंचे और बच्ची को खुद अस्पताल ले गए। इस घटना ने सरकारी शिक्षा प्रणाली की संवेदनहीनता उजागर कर दी है। डीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कही है। राज्य की सभी 31 जेलों में अब पारंपरिक खिड़की मुलाकात की जगह इन पेयर विजिटर इंटरकॉम वॉइस लॉगर सिस्टम लागू किया गया है। नई व्यवस्था में कैदी और परिजन दीवार के दोनों ओर बने केबिन में बैठकर एक दूसरे को स्क्रीन पर देख और इंटरकॉम से साफ साफ सुन सकते हैं। इससे बातचीत में संकोच, शोर शराबा और अस्पष्टता खत्म होगी। जेल प्रशासन अब मुलाकात की निगरानी सीसीटीवी से करेगा और विवाद की स्थिति में रिकॉर्ड सबूत के रूप में रहेगा। पहले की अव्यवस्था में महिला परिजनों को खासा संकोच होता था, लेकिन अब माहौल सुरक्षित और नियंत्रित हो गया है। नई जेल मैनुअल के तहत अब कैदी अपने स्वजनों से सप्ताह में 2 दिन मुलाकात कर सकेंगे, जो पहले 15 दिन में एक बार होती थी। विधायक सरयू राय ने बेरमो क्षेत्र सहित कई जिलों में कोयले के अवैध कारोबार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पेंक नारायणपुर, नावाडीह, पेटरवार और तेनू घाट जैसे इलाकों में चोरी का कोयला ट्रैक्टर, वैन और बाइक से बेखौफ ढोया जा रहा है। प्रशासन को जानकारी के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। सरयू राय ने अपने पत्र में कई अवैध कोल फैक्ट्रियों के नाम दिए हैं, जिनमें रूबी, जगदम्बा और निषाद कोल फैक्ट्रियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये नेटवर्क अब जिला स्तर से आगे बढ़कर बड़े गैंग द्वारा संचालित हो रहा है। विधायक ने मुख्यमंत्री से तत्काल छापेमारी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित एफसीआई गोदाम में गुरुवार को ट्रांसपोर्टर और मजदूरों के बीच झड़प के दौरान 7 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में श्रवण नामक मजदूर के पैर में गोली लगी, जबकि 3 लोग घायल हुए। मजदूरों ने ट्रांसपोर्टर पक्ष के संजय सिंह और उनके पुत्र कुणाल सिंह की पिटाई कर दी। मौके से पुलिस ने एक माउजर, कारतूस के खोखे और भाजपा झंडा लगी कार जब्त की। बताया जा रहा है कि विवाद ट्रक भाड़ा बढ़ाने को लेकर था। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। धालभूमगढ़ में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक आदिवासी व्यक्ति द्वारा अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर घर ले जाने की घटना ने सबको झकझोर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई और रिपोर्ट मांगी है। गुड़ाबांदा के गुरा सबर अपनी पत्नी शुकुलमणि सबर को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्हें एमजीएम रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। बेबस होकर पति ने पत्नी को कंधे पर लाद लिया। बाद में एक दुकानदार ने ऑटो की व्यवस्था कर मदद की। स्वास्थ्य विभाग अब लीपापोती में जुटा है, जबकि अदालत ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की है। रांची में शुरू हुए जैसोवा दिवाली मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन टोटो की सवारी करते नजर आए। दोनों ने मेले का पूरा जायजा लिया और विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। ये दृश्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो लेने में जुटे रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसोवा संस्था जनहित और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि मेले से होने वाली आमदनी गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण में खर्च की जाएगी। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री दंपति ने विधिवत रूप से किया, जो 5 दिनों तक चलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी द्वारा झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी परीक्षा रद्द करने के फैसले को सरकार का युवाओं के साथ विश्वासघात बताया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के 1 दिन पहले तकनीकी खामी का बहाना बनाकर परीक्षा स्थगित करना अस्वीकार्य है। मरांडी ने पूछा कि क्या हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के कारण सेटिंग नहीं हो पाई।
उन्होंने सरकार से मांग की कि युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई की जाए और जल्द पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से हेमंत सरकार युवाओं को पेपर लीक और साजिशों के जाल में फंसा रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि संगठन का बल कार्यकर्ताओं में है और अनुशासन सर्वोपरि है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत सभी जिलों और पंचायतों में कमेटियां बन रही हैं। बैठक में आगामी हस्ताक्षर अभियान, म्यूनिसिपल कमेटियों के गठन और प्रशिक्षण शिविर की रूपरेखा तय की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर इरफान अंसारी, बंदा गुप्ता, बंधु तिर्की समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जेएसएससी परीक्षा रद्दीकरण पर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि परीक्षा रद्द करना पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में न तो नियमित भर्ती हुई, न ही युवाओं के भविष्य की चिंता की गई। विनोद पांडे ने बाबूलाल मरांडी पर युवाओं के नाम पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार युवाओं को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है और भाजपा को झूठ फैलाने के बजाय राज्य हित में बोलना चाहिए। मिशन वात्सल्य को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फंड रोककर बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। पथरगामा थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 संदिग्ध कारों को पकड़कर बड़ा खुलासा किया। एक मारुति स्विफ्ट और एक स्पार्क एलएस कार की जांच में पता चला कि दोनों वाहन चोरी के हैं। आरोपियों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया कि उन्होंने पथरगामा से गाड़ी चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों प्रीतम कुमार, विक्रम दास, लक्ष्मण मारैया और तेतर दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरामद कारों के साथ एक बाइक भी जब्त की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि ये कार्रवाई सुबह 5:30 बजे तलाशी अभियान के दौरान की गई। एनटीपीसी से 2 करोड़ का मुआवजा पाने वाले हजारीबाग के भीम कुमार प्रजापति की जिंदगी ऑनलाइन गेमिंग ने बर्बाद कर दी। मनोरंजन के लिए शुरू किया गया गेम धीरे धीरे जुए की तरह आदत बन गया और उन्होंने 3 करोड़ रुपए तक गंवा दिए। अब महाजनों के डर से नौकरी छोड़कर घर में छिपे हैं। भीम कुमार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग जीतने का लालच देकर सब कुछ छीन लेती है। उन्होंने युवाओं से इस लत से दूर रहने की अपील की। सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अवैध प्लेटफॉर्म अभी भी सक्रिय है। रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या और सीजेआई बीआर गवाई पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग ने रांची में जोरदार विरोध मार्च और पुतला दहन किया। कार्यक्रम केदार पासवान की अगुवाई में कांग्रेस भवन से एल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया। पासवान ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि इंसानियत और संविधान की हत्या है। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी और गरीबों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार पर नफरत की राजनीति फैलाने का आरोप लगाया। सिमडेगा जिले के बांसजोड़ क्षेत्र में NH 143 की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। सड़क गड्ढों, कीचड़ और धूल से भरी है, जबकि पुलिस ने NH को चेकपोस्ट बनाकर वाहनों को डायवर्जन से गुजारना शुरू कर दिया है। इससे बड़े हादसों का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में एक ट्रक कीचड़ में फंसकर पलटते पलटते बचा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और मांग की कि जब तक सड़क पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मुख्य मार्ग को फिर से खोला जाए ताकि हादसों से बचा जा सके। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी की सीजीएल टेक्निकल परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है, जिससे राज्य भर के हजारों उम्मीदवार निराश हैं। कल देर रात आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा टाल दी। अभ्यर्थी आज रांची स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। ये परीक्षा 2015 से अब तक 4 बार टल चुकी है। बार बार की देरी से छात्रों में नाराजगी है और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को मजाक बताया है। इस बार करीब 450 पदों के लिए परीक्षा होनी थी। राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में संज्ञान आदेश को रद्द करते हुए मामला निचली अदालत को दोबारा विचार के लिए भेज दिया।
अदालत ने कहा कि निचली अदालत का आदेश सत्र न्यायालय के प्रभाव में आकर दिया गया था, जो कानूनन उचित नहीं था। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय ने दलील दी कि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस फैसले से कांग्रेस खेमे में राहत की लहर है। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड में एक नाबालिग छात्रा को असामाजिक तत्वों ने स्कूल जाते वक्त बोलेरो से जबरन उठाने की कोशिश की। छात्रा के चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपहरणकर्ताओं को घेरने की कोशिश की, लेकिन वे फरार हो गए। पुलिस ने मोबाइल बरामद किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे अभिभावकों में डर का माहौल है। फिलहाल छात्रा सुरक्षित है और पुलिस जांच कर रही है। रांची पुलिस ने प्रेमजाल में फंसाकर कई लोगों से लाखों रुपए ठगने वाली खुशी तिवारी और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। खुशी ने कई लोगों से शादी और भरोसे का नाटक कर ठगी की थी। एक पीड़ित कृष्णा सिंह ने बताया कि खुशी ने पहले किराएदार बनकर घर लिया और फिर कब्जा कर लिया। एक अन्य केस में उसने शादी का झांसा देकर 25 लाख रुपए ठग लिए। कोर्ट के वारंट पर कार्रवाई करते हुए नामकुम थाना पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। धनबाद के केंदुआड़ी इलाके में पारिवारिक विवाद के दौरान एक युवक ने गोली चला दी, जिससे संगीता कुमारी नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि विवाद के दौरान वो बीच बचाव करने पहुंची थी, तभी उनके चचेरे भाई ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई। आरोपी फरार है और पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल घायल महिला अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गिरिडीह जिले के चिताखारू गांव में बीती रात 6 हथियारबंद डकैतों ने सीएससी संचालक संजय वर्मा के घर धावा बोल दिया। परिवार को बंधक बनाकर उन्होंने 2.5 लाख रुपए नकद, एक ड्रोन कैमरा और सोने चांदी के गहने लूट लिए। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस गश्त बढ़ाने की जरूरत है। डकैती के बाद परिवार दहशत में है। पाकुड़ जिले के धारसूड़ी गांव सहित कई इलाकों के राशन कार्ड धारी आज डीसी ऑफिस पहुंचे और 10 माह से बकाया राशन न मिलने की शिकायत की। लाभुकों ने कहा कि अधिकारियों ने पहले 1 सप्ताह में अनाज देने का वादा किया था, पर अब तक सिर्फ कुछ महीनों का ही राशन मिला है। भाजपा नेता अनुग्राहित प्रसाद चाह ने सरकार पर आरोप लगाया कि गरीबों और आदिवासियों का अनाज लूटा जा रहा है और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। लाभुकों ने जल्द समाधान की मांग की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अब नई दिशा में उड़ान भरी है। उन्होंने चेन्नई के गरुड़ एरोस्पेस से DGCA प्रमाणित ड्रोन पायलट ट्रेनिंग पूरी की है। धोनी ने सोशल मीडिया पर यह खबर साझा करते हुए कहा कि तकनीक और कृषि क्षेत्र में ड्रोन भविष्य है। गरुड़ एरोस्पेस के मुताबिक धोनी अब उन 2500 से अधिक पायलटों में शामिल हैं जो संस्था से प्रशिक्षित हुए हैं। क्रिकेट के बाद धोनी ने तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।